press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय संविधान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ भारतीय संविधान से, जो कि सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे छूटने न पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे। तो जब संविधान सभा का गठन हो रहा था दोस्तों, तो उसमें 389 सदस्य भाग लिए थे। और कौन कौन से थे वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों को लिया गया था और देशी रियासत से 93 सदस्य थे और कुछ कमिश्नरी क्षेत्र से थे जो कि 4 सदस्य थे। इनको मिलाकर संविधान सभा का गठन हुआ। और जो आपका ये 296 सदस्यों के चुनाव हुआ था, कुल 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कि कांग्रेस पार्टी 208 सीटें पाई, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8, अन्य छोटी पार्टियाँ 7 सीटें, यानी कि कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जो कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। अस्थायी पूछा है दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। और एक प्रश्न बनता है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे। तो यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे और ये अस्थायी सदस्य चुने गए। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा था। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में कितनी समितियां बनाई गई थी। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें कुल मिलाकर 13 समितियां बनाई गई थी, जिससे संविधान का गठन हुआ। नेक्स्ट है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो BN राव थे वो सलाहकार समिति के थे, BN राव हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संचालन समिति थी तो दोस्तों उसके जो अस्थायी सदस्य थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बल्लभ भाई पटेल थे, उनको प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। इनको प्रांत संचालन को देखना था। नेक्स्ट है संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है आप लोग का संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और ये जो 7 सदस्य थे, पूछता है क्वेश्चन कि कितने सदस्य थे इसमें प्रारूप समिति में। तो 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। तो जो हैदराबाद की प्रतिनिधित्व थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने आपको बताया कि 7 सदस्य ही होती है और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट है
संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने मांग किया था 1895 में ही। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका, संविधान सभा की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैंने बताया है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 15 मिलाकर कुल महिलाएं थी संविधान सभा में। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग का प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये तो आप लोग को सभी को जानना चाहिए कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन मिलाकर इतने दिन कठिन परिश्रम के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वही अंतिम बैठक थी, जिसे मान लिया गया कि पूरी संविधान सभा कंप्लीट। भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो इसको पारित करने में 26 नवंबर 1949 आ गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को पारित कर दिया गया था पूरी तरह से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।